वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने रशियन रेडियो के मैसेज को इंटरसेप्ट किया। 2 जर्मन मिलिट्री बेस रामस्टीन और बुचेल, मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं, टारगेट की भी बात कर रहा था ये लोग। पिछले साल के आखिर में इंटरसेप्ट किया गया था ऑडियो। यूक्रेन को संभावित जर्मन सपोर्ट को रोकने की हो सकती है योजना। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर, बर्लिन पर एटमी हमले की बात कर रहा था रूसी नेवी अधिकारी। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने रशियन रेडियो के मैसेज को इंटरसेप्ट किया। 2 जर्मन मिलिट्री बेस रामस्टीन और बुचेल को टारगेट करने की भी बात कर रहा था। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली बड़ी खबर जरा ध्यान से देखिए, दिस इज शॉकिंग। यह खबर हमने आपको 3 दिन पहले थोड़ी सी डिटेल दिखाई थी, लेकिन आज बहुत बड़ी डिटेलिंग है। न्यूक्लियर अटैक का काउंटडाउन नहीं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो फिर ये क्या है? यूरोप में न्यूक्लियर बॉम्ब की तैनाती बढ़ेगी। बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। अमेरिका यूरोप में तेजी से लगाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। 50-50 में यूएस यूरोप में दिसंबर तक डिप्लॉय करेगा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब। यूएस अधिकारियों और नेटो के बीच ब्रुसेल्स में हुई बैठक में हुआ फैसला। के हाथ लगा यूएस डिप्लोमेटिक केबल। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर ये खबर जरा ध्यान से देखिए। यूरोप में टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि यूरोप में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैनाती बढ़ा रहा है। दिस इज एस्टाउंडिंग, दिस इज शॉकिंग, दिस इज अनबिलीवेबल। ये अपने आप में अप्रत्याशित है, ये अपने आप में कल्पना से भी परे है। यूरोप में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमने दिया यहां पर, और उसमें आगे एक्सक्लेमेशन मिसिंग है, वो आप लगा लीजिएगा। रूस ने से तनाव के चलते यूरोप में तेजी से तैनात होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब। नंबर 1, यूरोप में अमेरिका तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने जा रहा है। अमेरिका दिसंबर 2022 तक यूरोप में थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय कर देगा। पहले अमेरिका को अगले साल यूरोप में डिप्लॉय करने थे न्यूक्लियर बॉम्ब। बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, टर्की, इन सब में तैनात होंगे अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्ब। और अब यूके में भी न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय करने की तैयारी में अमेरिका। यह यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट है। ब्रुसेल्स में नेटो और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला। पॉलिटिको के हाथ लगा यूएस डिप्लोमेटिक केबल। एक और बड़ी खबर इसके साथ, रशिया ने क्या कहा है? यूरोप से अपने न्यूक्लियर हथियारों को वापस ले जाए अमेरिका, ब्रेक करें। वॉशिंगटन में तैनात विजुअल्स के साथ रूस के राजदूत ने अमेरिका से कहा एटमी ताकत वाले देशों पर तनाव घटाने की जिम्मेदारी एनाटोली एंटोनोव ने कहा। सीधा ये, यानी रशिया भी कह रहा है कि यूरोप में आप वेपन्स हटा दीजिए अपने। क्या एक्सक्यूज मी, क्या फैक्ट्स है? अपने एटमी हथियार ले जाएं। रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव का बयान। यह है वो राजदूत जो अमेरिका में पोस्टेड है। सीधे देखिए, तनाव के मौजूदा दौर में न्यूक्लियर ताकत वाले देश पर विशेष जिम्मेदारी है। यहां पर नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर जो जानकारी है, सभी न्यूक्लियर ताकतों के तनाव को कम करना होगा। नेक्स्ट दिखाइए जो इंफॉर्मेशन है, अपने देश की सीमा से बाहर तैनात एटमी हथियारों को वापस ले अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर वो ये है, न्यूक्लियर हथियारों के लिए बने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट करे। नेक्स्ट दिखाइए क्या जानकारी है। तनाव कम करने की जगह यूरोप में न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका, जिसके प्रूफ हमने दिए। बड़ी खबर, चाइना भी इसी लाइन पर बोल रहा है। यूएस न्यूक्लियर पॉलिसी शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा, ब्रेक करें। विजुअल्स के साथ चीनी विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर बड़ा आरोप। अमेरिका की नीतियों से न्यूक्लियर खतरा बढ़ा। अमेरिका जानबूझकर चीन को टारगेट कर रहा है। सीधा ये बिग वॉल पर, शांति के लिए खतरा अमेरिकी न्यूक्लियर है। शांति के लिए खतरा अमेरिकी न्यूक्लियर है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका न्यूक्लियर पॉलिसी पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार पॉलिसी पर यह आरोप लगाकर कहा यूएस न्यूक्लियर पॉलिसी से हथियारों की होड़ बढ़ेगी। नेक्स्ट, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएस खास तौर से चीन को टारगेट कर रहा है। लास्ट पॉइंट, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से न्यूक्लियर खतरा बढ़ गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे कमर आगा सर के पास चलूंगा। कमर आगा सर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आज के हालात में युद्ध रोकने की बात होनी चाहिए। अमेरिका ने युद्ध करवाया है, हर कोई जानता है। अमेरिका युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, यह बुलेटिन के पहले पार्ट में हमने दिखा दिया। लेकिन अब अमेरिका पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ को आगे बढ़ा रहा है एंड दे वांट टू लीड।
जी, देखिए कई चीज़ें हैं। बेसिकली जो अमेरिकन पॉलिसी है वो रशिया को कंटेन करने की है, रशिया में रेजीम चेंज करने की है और वो उसी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं और इसके ऊपर एक सहमति है यूरोप की भी। अगर रशिया में रेजीम चेंज होती है तो फिर रशिया के पास वेपन सिस्टम्स भी हैं और रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं। उसके ऊपर अमेरिकन ऑयल कंपनीज या यूरोपियन वेस्टर्न नेशंस उनको काफ़ी बड़े कंसेशंस मिल सकते हैं, ये पॉलिसी है। और वो रशिया को मानते हैं कि वो एक उनका एनिमी नंबर 1 या नंबर 2 समझ लीजिए, चाइना और रशिया दो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। उसके चलते हुए वो बायोलॉजिकल वीपन या क्या कहते हैं केमिकल वीपन या न्यूक्लियर वीपन की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तैयार है पूरी तरीके से उसके इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, ये वेपन्स जो बनाए गए हैं ये दिखाने के लिए नहीं बनाए गए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये इस्तेमाल भी किए जाएंगे। और रशिया के प्रति जो हेट्रेड है इन लोगों के दिलों में वो बहुत ज़्यादा है जी। और ये हमने देखा है कि इन्हीं ने पहले भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर और अब कोई संकोच नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये न्यूक्लियर वेपन भी कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, वो चाहते हैं जो भी इस वक्त पश्चिमी देश या नेटो डिसाइड करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी उनको अब मुहैया हो चुके हैं जी। उनके फौजी ट्रेंड होके भी आ चुके हैं, ड्रेन्स भी हैं और फिर दूसरे वॉरफेयर के लिए हर तरह के टैंक्स, ये सब कुछ है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।